ठो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। परिवारवाद को लेकर हमेशा से एनडीए जो है वो इंडिया अलायंस पर हावी रहती है, लेकिन बिहार में जो है कई ऐसे बोर्ड हैं जिसका पुनर्गठन हुआ है और आरोप ये है कि ज़्यादातर एनडीए के नेता के जो रिश्तेदार हैं उनको ही उसमें कई पदों पे बैठा दिया गया है। इसी पे तेजस्वी यादव तंज कसते हुए कहते हैं कि नीतीश जी को अब जो है जमाई बोर्ड घोषित कर देना चाहिए। अब इसी मुद्दे पर हम बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि तेजस्वी के इस जमाई बोर्ड वाले बयान पर और बिहार में इस नया जो गठन हुआ है बोर्ड का, उस पे क्या कुछ कहते हैं ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण यादव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा से हैं, छात्र संघ से। क्या कहिएगा जिस तरीके से जो है नया बोर्ड का गठन हुआ है और इस पे आरोप है कि ज्यादातर एनडीए के नेता के रिश्तेदार ही उसमें पद पे हैं। इसमें रिश्तेदार क्या, अपने जीजाजी को दामाद को बना के बैठा दिया गया है। उसमें आयोग में अपने जीजाजी को दामाद को बैठा दिया गया, तो कुछ बचा नहीं है। जीजा आयोग हो गया, दामाद आयोग हो गया, मेहरारू आयोग हो गया। डीके बोस का मेहरारू बनी है ना। हाँ, तो कुछ बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा हुआ है। ये सब आयोग का सारा मलाई, ये लोग जो 2,60,000 रुपया महीना है। अब बात है मुख्यमंत्री जी का जो है ना, जितना भोजा पार्टी वाला आदमी है ना, सब दूधू को आवास लेके बैठा हुआ, दूधू को रूम फ्लैट लेके बैठा हुआ है। तो ये सब वो सब सोचे आयोग का बना देंगे तो हमारे चेलवा भोजा पार्टी वाला भी दूधू को ले लेगा ना, इसलिए बनाए हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में, मुख्यमंत्री जी का कुछ चल कहाँ रहा है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री जी का बयान आप कभी देखे हैं जी? मुख्यमंत्री जी का बयान कभी देखे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अब अचेत अवस्था में? हाँ, बिल्कुल अचेत अवस्था में। मुख्यमंत्री जी कुछ होने जाने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास अगर कुछ, मान लीजिए नेता विपक्ष ने 2-2 बार चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री जी के पास चिट्ठी तक नहीं पहुंचती है। पूरा कैप्चर कर लिया गया। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार यादव। अमरजीत जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से जो है पुनर्गठन हुआ है बिहार में, कई ऐसे बोर्ड हैं उसका, अब तेजस्वी जी कहे हैं कि अब जमाई बोर्ड बना दीजिए, क्योंकि आरोप है कि एनडीए वाला सब नेता जो हैं वो अपने परिवार के लोग को जो है बैठा दिए हैं। इनको कहिए परिवारवाद, परिवार आयोग बोलिए। परिवार में सब कुछ आता है, दामाद, बेटी, पतोह सब आता है। ये परिवार आयोग है। ये नीतीश कुमार का पहले खाली लालू यादव परिवारवाद सोचता है, अब अपने गठन करे परिवारवाद। चिराग पासवान हो, चाहे हम पार्टी का हो, चाहे कोई पार्टी का, सब तो उसी घुसा रहे हैं। यही बीच आरजेडी वाला करता था, कहते कि परिवारवाद। अब परिवारवाद चश्मा लगा के, चीन के चश्मा लगाए हुए ना, ओरिजिनल चश्मा लगाइए सब सूझे किसमें परिवारवाद। परिवारवाद अशोक चौधरी क्या बोलते हैं, आरएसएस कोटा से। अरे ये कब से कोटा होने लगा है बिहार में? पहले तो नहीं था, अब कहाँ से होने लगा आरएसएस कोटा? दामाद उनका गया आरएसएस कोटा से। चलिए, क्या नाम हुआ जी? नाम छोड़िए, काम की बात कीजिए। नाम की बात ये नाम, है मेरा नाम सनी संतोष। सनी संतोष से एक बात बताइए कि बिहार में जो है जितने भी बोर्ड थे उसमें से बहुत सारे बोर्ड का जो है पुनर्गठन हुआ है और नए नए पद पे नए नए लोग बिठाए गए हैं। अब एनडीए सरकार के नेताओं पे जो है ये आरोप है कि अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को कई पदों पे बिठा दिए हैं। तेजस्वी जी कहे हैं कि नीतीश जी को अब जो है जमाई बोर्ड का जो है गठन कर देना चाहिए, नाम दे देना चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं तेजस्वी जी, जमाई बोर्ड का नहीं है, जमाई यानी दामाद आयोग बनाए, जीजा आयोग बनाए और एक मेहरारू आयोग भी बनाए, तीनों आयोग बनाए, तब ये लगता है बिहार सही से चल पाएगा। क्योंकि अब देखिए, लोग परिवारवाद का आरोप तेजस्वी पर लगाता था, लालू जी पर लगाता था कि परिवारवाद अपने घरों में सब करता है। अब बताइए कौन परिवारवाद से उपजत नहीं है? जो ये बोल रहे हैं, जो अशोक चौधरी, किनके बेटे हैं? महावीर चौधरी के। उनके बेटे कौन है? उनके बेटे, उनकी बेटी हैं संभावी चौधरी, उनके दामाद हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो आरएसएस कोटा से गए। भाई ये आरएसएस कोटा कब से आ गया? कम से कम हम बधाई देंगे अशोक चौधरी जी को कि कम से खुलासा कर दिए कि आरएसएस कोटा भी कुछ होता है, जनता की नज़र में होना चाहिए। बताइए, आरएसएस तो कोई चुना हुआ संगठन तो है नहीं, वो तो एक बनाया हुआ संगठन है। अब बताइए, लोग चुन के जाएगा तब ना वहाँ पे कुछ काम करेगा, बिहार के हित के लिए काम करेगा। और यहाँ पे लोग बनाता है जमाई आयोग। बनाइए, कम से कम खुल के तो दिखेगा ना कि हाँ, हम अपने अपने जमाई को बैठाते हैं, अपने अपने पत्नी को बैठाते हैं, अपने अपने जीजा को बैठाते हैं। कम से कम खुल के पता चलेगा। यही तेजस्वी यादव की बहन जो रोहिणी आचार्य है, उसको क्या से क्या नहीं बोला गया। बहुत कुछ बोला लोग, लेकिन अब तो बोले, अब भी तो बोल दे। देखिए, चिराग पासवान है, उनके जीजा हैं,
एक है अशोक चौधरी के दामाद हैं, एक और कौन है, मांझी जी के हैं। मांझी जी के, और मांझी जी के जो दामाद है वो क्या लालू जी के तस्वीर पे क्या क्या कर दिए, SC/ST एक्ट के केस के तहत उनको बोले कि 15 दिन के जवाब दीजिए। बताइए, जो आदमी कभी उस फोटो को देखा ही नहीं कि उस साइड में कौन है, इस साइड में कौन है, तो उस पर कैसे बोल सकते हैं? जो आदमी अपने सिर्फ बैठा हुआ है, उसको पता नहीं कि आगे उसमें कुत्ता है कि बिलाई है कि भगवान है, उनको कुछ नहीं पता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भगवान हो सकते, बिल्कुल, तो वो है या कोई और है, पता नहीं कौन है, तो उसमें कोई पता नहीं। और उसको लोग कह रहे हैं अपना अपमान हो रहा है। अपमान नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो राजनीतिक स्टंट खेला जा रहा है, जो उनके जो अथी हैं, दामाद हैं मांझी जी के, उनको दबाव दिया गया कि आप ऐसा करिए। यही जब वो किए थे, अमित शाह जी किए थे, तो ये आयोग कहाँ चला गया था? अमित शाह पे SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगा था? पूछे जनता बताए, कम से कम नहीं बताएंगे लोग। बिल्कुल, चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पे और भी बेहतर तरीके से हम लोग जो है जानते हैं कि आखिरकार बिहार की जनता इस परिवारवाद वाले मुद्दे पे क्या कुछ कहती है। अरे भैया, पुराना इतिहास है। एक पोस्ट कास्ट में बैठे हुए थे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान। उनसे पूछा गया था कि परिवारवाद सही है, तो हम दिखाएंगे वीडियो भी जो आज भैया दिखाएंगे। चिराग पासवान जी बोले कि परिवारवाद सही है। हाँ, जो परिवारवाद को कोसते थे, उन्हीं परिवारवाद पे बात करने वाले देख लीजिए, परिवारवाद की बात करते हैं। दिखा देते हैं, देखिए, यही चिराग पासवान और बैठे हुए थे रामविलास पासवान जी, और बोले थे कि अगर राजनीति में परिवारवाद सही है तो कि हाँ सही है, और वही आज कोसते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं। अरे भैया, परिवारवाद कौन कर रहा है? अरे हम नहीं जानते थे कि RSS कोटे से भी परिवारवाद चलता है, RSS का भी कोटा होता है। पहली बार जाने, इस राज्य में हम पहली बार जाने और रहते हुए जाने कि नहीं, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। परिवारवाद के कोसने वाले, अरे भैया कौन कोस रहा है, क्या कर रहा है, जनता समझ गई है कि परिवारवाद किस पे पड़ा हुआ है। छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है।